स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हमारा टॉपिक है संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो हम सबसे पहले एक छोटे रूप में हम देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्या पद्धति क्या होती है। जैसे हमारे नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही अलग अलग संख्या पद्धति होती है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट संख्या पद्धति हम देख लेते हैं, उसको फिर हम देखेंगे कि हमारे जो नंबर्स चलते हैं उनका वर्गीकरण देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, वो हम कुछ इम्पोर्टेंट है उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी संख्या पद्धति, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें बेस होता है 2 और इसमें 2 डिजिट ही यूज होती है, 0 और 1। ओके, क्लियर। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी संख्या पद्धति, इसका बेस 2 होता है और इसमें 2 डिजिट ही यूज होती है, 0 और 1। इसी से मिलकर सारे नंबर बनते हैं। फिर सेकंड आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, यानी ऑक्टल संख्या पद्धति। इसका बेस होता है 8 और इसमें डिजिट होती है, इसमें जो नंबर बनते हैं वो 0 से लेकर 7 तक की डिजिट से मिलकर बनते हैं। क्लियर। थर्ड होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 10 और इसमें जितने भी नंबर होते हैं वो 0 से 9 तक की जो भी डिजिट होती है उनसे मिलकर बना हुआ होता है। और हम यही वाला नंबर यूज़ करते हैं जो हमारी कैलकुलेशन के लिए, हमारी गणना के लिए, हम जो व्यापार करते हैं यहाँ के लिए, वो सब हम डेसिमल नंबर यूज़ करते हैं, जिसका बेस होता है 10 और इसमें डिजिट्स होती है 0 से 9। 10 डिजिट होती है 0 से लेकर 9 तक और उसका बेस 10 होता है। क्लियर। फोर्थ होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें होता है बेस 16 और इसमें जो डिजिट होती है 0 से 9 तक, 10 डिजिट तो यही होगी। फिर उसके बाद जो 0 to 9 तक वही डिजिट है। फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, इन 6 के लिए 6 डिजिट क्या लेते हैं इसमें, कैपिटल A टू कैपिटल F, A से लेके F तक का जो हमारे लेटर्स होते हैं उनको लेते हैं। ओके, तो ये सारे नंबर सिस्टम है। ये कुछ नंबर सिस्टम हमने लिए, ऐसे अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम और भी है, बट ये और एक मैं क्लियर कर देती हूँ जो हम यूज़ करते हैं, हमारे बारंबारता बनाते हम लोग, या कोई डेटा दे रखा है उसको कलेक्ट करते तो टेली बार बनाते हैं। छोटी क्लास में हम देखते टेली बार बनाते, वो टेली बार क्या होता है, सिर्फ एक ही सिंबल यूज़ करते हैं उसमें। हम इस तरह हमने यूज़ किया, 4 हो गए, ऐसे कर लिया, 5 हो गया। तो ये क्या है, ये यूनरी नंबर सिस्टम है। इसमें सिर्फ एक ही डिजिट यूज़ कर रहे हैं, तो ये कौन सा नंबर सिस्टम है, यूनरी नंबर सिस्टम है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम ही पढ़ते हैं हम लोग, जो कैलकुलेशन में करते हैं, हम जो यूज़ करते हैं हमारी मैथ्स में कैलकुलेशन में, वो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसका वर्गीकरण देखते हैं। जो हमारे दशमलव संख्या पद्धति है, उस संख्या पद्धति का हम क्या करते हैं, संख्याओं का वर्गीकरण देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वर्गीकरण आता है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। कौन सा आता है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या। और इसको डिनोट करते हैं हम, इसको एक अगर किसी में डिनोट करना है हमें, तो हम डिनोट करते हैं इसको n, यानी इसका सिंबल है कैपिटल N। और जो ये कैपिटल, इसका जो सेट बनेगा, इसका जो सेट बनेगा वो सेट बनता है हमारे जो भी काउंटिंग्स नंबर होते हैं। काउंटिंग्स नंबर हमारे स्टार्ट होती है, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। तो ये चलेगा 1, 2, 3, ऐसे करके ये नंबर्स चलते रहेंगे। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो काउंटिंग के नंबर होते हैं वही नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसमें 0 भी नहीं होता है, इसमें कोई डेसिमल वाला नंबर नहीं होता, यानी 3.4 ऐसा कोई नंबर नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, ऐसे 3/2, 5/6 ऐसा भी कोई नंबर नहीं होता है, क्योंकि ये कोई काउंटिंग में नंबर ये नहीं आते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है 4/, ये नहीं आता, ये नहीं आता, 4/2 लिखा हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन करने पे 2 आ रहा है, तो ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है। क्योंकि इसका सॉल्यूशन 2 आ रहा है तो ये क्या है, नेचुरल नंबर है। ये क्लियर हो गया। ये हमारे सेट क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। ये क्लियर। अब हम नेचुरल नंबर्स के भी कुछ पार्ट्स है, कुछ क्लास नेचुरल नंबर को भी, अब हमारे नेचुरल नंबर को भी कुछ उसका वर्गीकरण कर रखा है।
प्राकृत संख्या का भी वर्गीकरण किया हुआ है, तो वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट उसका होता है सम संख्या, इवन नंबर, इवन नंबर, सम संख्या इवन नंबर। इसमें क्या होता है कि ऐसे नंबर जो क्या हो 2 से डिवाइड हो, जो 2 से जिसमें 2 का भाग जाता हो, ऐसे नंबर जिसमें 2 का भाग जाता हो उनको क्या बोलते हैं हम, सम संख्या या इवन नंबर बोलते हैं। और सबसे छोटा इवन नंबर क्या होगा, सबसे छोटा इवन नंबर होगा 2, 2, 4, 6, इस तरह चलता रहेगा। ये नेचुरल नंबर का ही क्या है, सबसेट है, ये नेचुरल नंबर का ही एक भाग है। तो ये इस तरह चलेगा 2, 4, 6, आगे इस तरह चलता रहेगा। जिन जिन नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं वो नंबर क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। ओके, सम संख्या होगी। तो हम क्या देखते हैं, ऐसे नंबर जिनकी यूनिट डिजिट, जिनका इकाई का अंक क्या हो 0, 2, 4, 6, 8, वो क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। लेकिन 0 सम संख्या नहीं है, 0 सम संख्या नहीं है। जिस नंबर के पीछे 0 है, यहाँ पे इसके पीछे 0 है तो ये सम संख्या है, लेकिन 0 सम संख्या नहीं है, इवन नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सम नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता और सम संख्या इवन नंबर क्या है, नेचुरल नंबर का ही सबसेट है, तो ये सम संख्या में नहीं आएगा। लेकिन 0 किसी भी नंबर के पीछे है तो उसमें हम 2 से डिवाइड दे पाते, ये है, तो इसमें हम 2 से डिवाइड दे पा रहे हैं, तो वो ये संख्या इवन होगी, ये सम संख्या होगी। लेकिन 0 सम संख्या नहीं है, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या का पार्ट नहीं है, प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है। और सम संख्या इवन नंबर क्या है, प्राकृत संख्या का ही एक भाग है। ठीक है, सेकंड होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी विषम संख्या, विषम संख्या ऐसी संख्या जिसमें क्या हो 2 से भाग नहीं जाता हो। 2 से भाग नहीं जाने वाली संख्या कौन कौन सी है, 1। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, तो इससे छोटा तो 0 वगैरह ये इसमें आते ही नहीं है। यहाँ तो 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 में 2 से डिवाइड नहीं होता है, 2 में होता है, 3 में नहीं होता है, 4 में होता है, 5 में नहीं होता है। इस तरह ये विषम संख्याओं का सेट बन जाएगा। इस तरह जिसमें 2 से भाग नहीं दे पाएंगे वो संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्या। और जिसका यूनिट डिजिट क्या हो 1, 3, 5, 7, 9, जिनका यूनिट डिजिट यानी पीछे वाला अंक क्या हो, इनमें से कोई भी हो, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्या। जैसे 6, 3, 7, यहाँ पे 7 है, तो ये विषम संख्या हो गई। ठीक है, ये क्लियर। ये वैसे हम एक बार देख चुके हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन के हिसाब से हम देख रहे हैं। थर्ड, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या ऐसा नंबर, ऐसी संख्या जो खुद से और 1 से ही डिवाइड हो सकती हो, उस नंबर को क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर। और मैंने बताया था एक ना तो प्राइम नंबर होता है, नहीं कंपोजिट नंबर, यानी वो ना तो भाज्य संख्या होती है और नहीं अभाज्य संख्या होती है। एक को हम नहीं भाज्य में काउंट करते, नहीं अभाज्य में काउंट करते, तो एक इसमें नहीं आएगा। 2 है, 2 अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि 2 को 2 से ही डिवाइड कर सकते और 1 से ही डिवाइड करते, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई। और 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। और सबसे पहली वाली सम संख्या भी क्या है, 2, तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या भी है, सम संख्या भी है। फिर 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, 3 को 3 से ही डिवाइड कर सकते और 1 से ही कर सकते। 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 को तो हम 2 से भी डिवाइड कर सकते, 1 से और 4 से, तो वो 4 से और 1 के अलावा भी 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 5 खुद से और 1 से डिवाइड होता है, इसी तरह 6 नहीं होगा, 7 होगा, फिर 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, क्योंकि 9 3 से भी डिवाइड होता है। ओके, फिर 10 भी नहीं होगा, फिर 11 होगा। ओके, इस तरह हमारे अभाज्य संख्याओं का सेट बन सकता है। फिर 4th नंबर पे है हमारे पास
कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर इट मीन्स भाज्य संख्या। ऐसे नंबर जो क्या हो, खुद से और 1 के अलावा भी कोई न कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे वो क्या हो, डिवाइड हो रही हो। 1 तो भाज्य और अभाज्य दोनों में काउंट नहीं होती है। 2 खुद से और 1 से ही डिवाइड होता है, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। 3 भी क्या है, खुद से और 1 से ही डिवाइड होती है, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है, ये भी अभाज्य है। 4 भाज्य संख्या होगी और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी क्या है, 4। ओके, यहाँ से स्टार्ट होगा। 4 के बाद 5 तो अभाज्य हो गई, फिर 6 भाज्य में आएगी, 7 अभाज्य है, 8 भाज्य में आएगी, 9 भाज्य में आएगी, 10 भाज्य संख्या में आएगी। ठीक है, ये क्लियर। ये हो गई हमारे पास नेचुरल नंबर का फर्स्ट, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अब हम नेचुरल नंबर का 5th नंबर वाला पार्ट देखते हैं। फिफ्थ नंबर का पार्ट हमारे पास है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ऐसे नंबर इसको बोलते अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। इसमें क्या होता है, 2 नंबर होते हैं, दोनों नंबर में क्या होता है, वो चाहे ये फर्स्ट वाला नंबर है, ये किसी से भी डिवाइड हो रहा है, सेकंड वाला किसी से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन दोनों को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक के अलावा। एक तो सभी को डिवाइड करता है, एक से तो सभी डिवाइड हो जाते हैं नंबर, एक के अलावा कोई सा भी दोनों नंबर के बीच में कोई कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो इसके कुछ एग्जाम्पल, 4, 5, इन दोनों के बीच कॉमन कुछ नहीं है, 1 के अलावा दोनों के बीच कॉमन कुछ नहीं है, तो दोनों क्या हो गई, अभाज्य संख्या। इसी तरह 6 एंड हम ले लेते 11, 6 और 7, ऐसे कुछ भी नंबर हम ले सकते हैं, एज लाइक 33 एंड 2, इनके बीच कुछ कॉमन नहीं है। 4 ले लेते तो भी कुछ कॉमन नहीं होता, इन दोनों के बीच 4 ये लेते हैं तो भी दोनों के बीच 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। फिर 6 नंबर वाला पॉइंट हमारा को प्राइम नंबर हो गया। अब हमारे पास है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसमें क्या होता है, हमारे पास ऐसा नंबर जो किसी नेचुरल नंबर का क्या बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। यानी कोई 2 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई है, दोनों सेम नेचुरल नंबर है, उनका मल्टीप्लाई नंबर क्या कहलाता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे 4 है, ये क्या है, 2 और 2 का मल्टीप्लाई है 1 है, 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 है, 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 है, 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9 है। इस तरह चलता रहेगा। 4 और 4 का मल्टीप्लाई 16, ये सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। फिर हमारे पास 7 नंबर पे है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर वो होते हैं जिनके हम फैक्टर बनाते हैं, उस खुद को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर है उन सबको हम उसका ऐड करें तो वापस वही नंबर आ जाता है। जैसे 6 है, 6 के फैक्टर बनते हैं 1, 2, 3 और 6 खुद है तो इसको छोड़ देते हैं, बाकी इन तीनों को हम ऐड करते हैं वापस, तो क्या आ जाता है 6। इस तरह 6 क्या है, परफेक्ट नंबर है। और हमारे पास 28 है, ये 28 भी क्या है, परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो हमने नेचुरल नंबर्स के पार्ट्स देखे। नेचुरल नंबर में इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फिर को प्राइम नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर और परफेक्ट नंबर, ये हमने देख लिया। अब हमारे नेक्स्ट होगा सेकंड, होल नंबर। नेचुरल नंबर हम देख चुके हैं। फर्स्ट हमारे डेसिमल नंबर है, जो हमारा नंबर सिस्टम है उसका हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। और फर्स्ट हम देख चुके हैं नेचुरल नंबर, जो कि हम पहले ही देख चुके थे, उसको हमने एक बार रिवाइज किया था। सेकंड हमारे पास है होल नंबर।
होल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से। कहाँ से? 0, 1, 2, 3, इस तरह नंबर्स चलते रहते हैं। ओके, हमारे पास जो नेचुरल नंबर था वो स्टार्ट हो रहा था 1 से। 1, 2, 3 ऐसे चलता रहेगा नंबर। काउंटिंग के जो भी नंबर है वो चलते रहेंगे, उसमें डेसिमल वाला नंबर नहीं आता है। जैसे 3.4, 5.6 ऐसा वाला नंबर नहीं आएगा, 5.6 ऐसा वाला नंबर भी नहीं आएगा। तो ये नंबर तो नहीं आता है हमारे पास, लेकिन जो काउंटिंग के नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 1000, 10,000 ऐसे चलता रहता है, तो वो नेचुरल नंबर होता है। उसमें 0 और ऐड कर लेते हैं हम, तो वो क्या हो जाता है? होल नंबर। और इसको हम डिनोट करते हैं जनरली, एक अगर वर्ड में हमें डिनोट करना है एक लेटर में, तो उसको हम W से डिनोट करते हैं। ये क्लियर? अब हमारे पास थर्ड है इंटीजर्स। इंटीजर्स पूर्णांक संख्या। इंटीजर्स होता है पूर्णांक संख्या, और इसको हम डिनोट करते हैं, जो इसका सिंबल है वो है कैपिटल I। ओके, अब इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं? पूर्णांक संख्या में हम क्या करते हैं, जो हमारे होल नंबर है 0, 1, 2, 3 ऐसे चल रहा है, इसमें नेगेटिव नंबर और ऐड कर देते हैं हम, तो क्या होता है? वो हमारे पास इंटीजर्स आ जाते हैं। तो नेगेटिव नंबर -3, -2 या -4, -5, -6 ऐसे चलता रहेगा। -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह आगे नंबर्स चलते रहेंगे। ठीक है, तो अब मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि इन नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग में हमने पढ़ा तो वो 1 से स्टार्ट हो रहा था, 1 के बाद ये होल नंबर या इंटीजर्स। हम देखते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर है, उन दो नेचुरल नंबर को हम ऐड करेंगे तो वापस नेचुरल नंबर ही आएगा। दो नंबर्स नेचुरल नंबर से उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नेचुरल नंबर ही आएगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि दो नेचुरल नंबर है, उनको माइनस करेंगे। जैसे हम 3 है, 3 - 2 किया तो 1 आ गया, ये नेचुरल नंबर ही है। लेकिन 3 - 3 करेंगे तो क्या 1 आ रहा है? नहीं, तो हमें फिर होल नंबर की ज़रूरत पड़ गई, या इट मीन 0 की ज़रूरत हुई, तब ये होल नंबर में जाएगा, सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं आया। अगर हमने 3 में हमने क्या किया, 2 में से 3 माइनस किया, 2 में से 3 माइनस किया, क्या ये नेचुरल नंबर आएगा? ये नहीं आएगा। तब हमें इंटीजर्स की ज़रूरत पड़ी, ये माइनस में आएगा क्योंकि ये -1 आएगा। माइनस का नंबर बड़ा है, ये रूल्स हम देख चुके हैं। माइनस का 3 है, ये प्लस का 2 है, और इसको हमें क्या करना है, ऐड या माइनस करना। ये दिख रहा है हमें प्लस का 2 है, प्लस -3 है, तो माइनस वाला नंबर बड़ा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और माइनस वाला नंबर बड़ा है तो माइनस का 1 बचेगा। तो इट मीन्स क्या हो रहा है, तब हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? इंटीजर्स की ज़रूरत पड़ी। ऐसे ही हम डिवाइड भी करते हैं तो क्या होता है, अगर हमारे पास 4 है और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 आ रहा है, तो ये तो नेचुरल नंबर आ रहा है। लेकिन हमारे पास 6/5 है, तो क्या ये नेचुरल नंबर आ रहा है? वापस नहीं आ रहा है। तो फिर आगे हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर परिमेय संख्या। ठीक है, रैशनल नंबर परिमेय संख्या। अब हमने देखा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1, 2, 3, उसमें 0 और ऐड कर दिया तो होल नंबर हो गया। जो हमारे होल नंबर था उसमें नेगेटिव नंबर्स और ऐड कर दिए तो इंटीजर्स हो गए। रैशनल नंबर में ये सारे नंबर तो आते ही है, इसमें और क्या ऐड होते हैं, जो हमारे ऐसे डिवाइड वाले हैं, जिसमें क्या हो, पॉइंट वाले नंबर आए, जिसमें डेसिमल वाले नंबर आए, वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। और ये भी रैशनल नंबर में आते हैं, लेकिन ये इसमें इंटीजर्स होते हैं, इनमें कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं है। और जो बाकी इस तरह से हम डिवाइड करते हैं, पॉइंट वाला फ्रैक्शन नंबर आते हैं, वो भी क्या कहलाते हैं? हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो अब रैशनल नंबर में हम देखते हैं जो डेसिमल वाले नंबर आते हैं हमारे पास इस टाइप के, यहाँ पे P/Q की फॉर्म में लिखते हैं हम। इन सारे नंबर को भी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और नहीं लिखे तो भी ये रैशनल नंबर में तो है ही है। स्पेशल इसको इंटीजर्स भी कह सकते हैं, और ये बड़े में देखना है तो बड़े में ये रैशनल नंबर भी होते हैं। यानी रैशनल नंबर का सबसेट ही होता है इंटीजर,
इसका इंटीजर का सबसेट क्या होता है? होल नंबर, और होल नंबर का सबसेट क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी परिमेय संख्या है, पूरा बड़ा सेट है, उसमें से छोटा वापस पूर्णांक संख्या आ गई, उससे छोटा पूर्ण और उससे छोटा प्राकृत संख्या। ठीक है, यहाँ पे इसको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम अंश बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसको हम क्या बोलते हैं? हर, डिनोमिनेटर। और हमारे पास जो हर होता है वो क्या नहीं होना चाहिए? ज़ीरो नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर में ये जो हमारे पास हर होता है इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ये यहाँ तक समझ में आया? जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं उनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो हमारे पास Q यानी जो हर होता है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब हम देखते हैं कि जो इसमें डेसिमल में नंबर आते हैं, ये नंबर है डेसिमल में, आगे और कोई नंबर नहीं है, हमने डिवाइड किया यहाँ तक ख़त्म हो गया, तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। लेकिन ये रैशनल नंबर कैसा है कि ये डिवाइड एक जगह रुक गया, तो ये रिपीटेड भी नहीं है, ये क्या है? टर्मिनेटेड है, गया है। ये डिवाइड एक जगह रुक गया है, तो ये भी क्या होता है? रैशनल नंबर के अंदर ही आता है। 4 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद ये अगर रुक जाता है तो ये क्या है? टर्मिनेटेड रैशनल नंबर है। और ऐसे नंबर भी आते हैं हमारे पास 3.5555, ये 5 चलता रहेगा, तो ये भी रैशनल नंबर है, यानी ये भी परिमेय संख्या है। इसमें क्या होगा? कभी भी डिवाइड खत्म नहीं होगा, कहीं पे भी लास्ट में ज़ीरो नहीं आएगा, इस तरह आगे से आगे चलता रहेगा। ये नॉन टर्मिनेटेड रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग रैशनल नंबर, यानी इसका कहीं ख़त्म नहीं होता है डिवाइड, और चलता रहता है, लेकिन सेम वैल्यू आती है, अलग अलग नहीं आ रही है, बार बार सेम वैल्यू आएगी, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग यानी रिपीट हो रहा है, बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा है। चाहे एक नंबर रिपीट हो, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे रिपीट हो रहा हो 5 6 5 6, 153 153 153, ऐसे भी रिपीट हो रहा है, तब भी वो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। और वो कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कहीं रुक तो नहीं रहा है, बट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है बार बार, तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। इस तरह ये 2 टाइप से फ्रैक्शन नंबर, तो 2 टाइप से डेसिमल नंबर तो हो गए हमारे पास। एक तो टर्मिनेटिंग वाला कि डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट आने के बाद टर्मिनेट हो गया, 2 डिजिट आने के बाद टर्मिनेट हो गया, तो टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर हो गए। और एक ऐसा जिसमें रिपीट हो रहा है, चाहे वो सेम एक ही डिजिट सेम रिपीट हो रही हो, या फिर 2 डिजिट सेम, या 3 डिजिट 153 153 ऐसे रिपीट हो रही है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर हो गया। और अगर हम इसको सोल्व नहीं करें, सिर्फ P/Q की फॉर्म में रखें, तो हमारे पास आते हैं जैसे 4/5, 6/9, 7/5, इस तरह हमारे पास कोई होते नंबर रैशनल नंबर। तो अब अगर हम ये देखें कि ऊपर वाला जो हमारे पास अंश है, अंश क्या हो? छोटा, और हर क्या हो? बड़ा। अंश क्या हो? छोटा, और हर क्या हो? बड़ा। तब ये नंबर कहलाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर। कौन से नंबर? प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर, यानी ऐसी परिमेय संख्या जिसमें क्या हो? जिसका अंश क्या हो? छोटा, और हर क्या हो? बड़ा हो, तो ये क्या होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर। और जिसमें क्या हो? अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर कहलाएंगे। और कुछ प्रॉपर, और तीसरा होता है इक्वल फ्रैक्शन। इक्वल फ्रैक्शन में क्या होते हैं? कोई 2 नंबर है, उनकी वैल्यू दिखने में अलग अलग है, उनमें जो नंबर है वो अलग अलग है, लेकिन उनकी वैल्यू सेम है। 2 नंबर है, उनमें नंबर अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन उनकी वैल्यू सेम है। जैसे 4/5 है, 20/25। अब यहाँ देखो, इसको भी अगर हम सोल्व करते हैं तो ये 4/5 ही आंसर आएगा। कैसे आएगा? इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो ये 4 टाइम और ये 5 टाइम, ये 4 टाइम और ये 5 टाइम, यानी इसको दोनों नंबर्स को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इस फॉर्म में आ गया। अगर इस दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8/10, और इसको सोल्व करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? 4/5, जो कि इसके सेम ही है। तो यानी इनकी वैल्यू तो इक्वल वैल्यू है, बट ये दिखने में क्या लग रहे हैं? अलग अलग, तो इनको क्या बोलेंगे? इक्वल फ्रैक्शन। ये हो गया रैशनल नंबर तक हमारे कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इरेशनल नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में फर्स्ट हमने नेचुरल नंबर देख लिया, सेकंड होल नंबर, थर्ड हमने इंटीजर्स देख लिए, 4 हमने रैशनल नंबर देख लिया। अब हम देखते हैं
इरेशनल नंबर। फिफ्थ टॉपिक है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इसको हम आई आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई और आर, इससे हम डिनोट करते हैं इसके पूरे सेट को। बट क्या होगा, इरेशनल जो नंबर होते हैं उसमें रैशनल नंबर नहीं आते, ये बिल्कुल डिफरेंट होगा। रैशनल नंबर तक में, रैशनल नंबर है बड़ा सेट है, उसमें इंटीजर्स आ रहे थे, उसमें होल नंबर और फिर नेचुरल नंबर, वो सारे उसमें आ रहे थे। लेकिन अपरिमेय संख्या उन सबसे डिफरेंट है, ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। तो इसमें क्या होता है, इसमें वो नंबर आते हैं जिसको P/Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। इसमें Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। वो नंबर क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, अपरिमेय संख्या होगी। इस फॉर्म में नहीं लिख सकने वाले नंबर क्या होंगे, इरेशनल होंगे। यानी 5.6 लिखा हुआ है तो ये इरेशनल नहीं होगा, ये रैशनल नंबर है। तो फिर इसमें कौन से नंबर आते हैं, तो हमने देखा था परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी किसी न किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होने वाला नंबर है वो, तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कोई नेचुरल नंबर आ जाएगा। उसको छोड़ के बाकी कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। जैसे 2 है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, 5, 8, 6, 7, 8, 9 तो है 3 का स्क्वायर, तो 9 को छोड़ दो। फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, इस तरह 16 तो क्या हो गया, 4 का स्क्वायर है तो उसको छोड़ दो। इन सब का स्क्वायर रूट हम अगर फाइंड करते हैं, जो कि हम पहले किया, एक दिन हमने सीखा था स्क्वायर रूट फाइंड करना, तो इनका स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं तो वो क्या, जो नंबर आएगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब उसमें जैसे हमने 2 का अगर स्क्वायर रूट हम फाइंड करें तो आता है 1.414। हम इतना तक ही देख के रुक जाते हैं, आगे क्यों सोचते हैं कि सेम वैल्यू आएगी, बट आगे सेम वैल्यू नहीं आती है, आगे वैल्यू चेंज हो जाती है। 2, 5 ऐसे अलग अलग डिफरेंट वैल्यू आती है। डिफरेंट वैल्यू आती जाएगी और कहीं पे भी वो रुकेगी नहीं, वैल्यू अलग अलग आएगी, कहीं पे भी ख़त्म नहीं होगी, मतलब सेम वैल्यू भी नहीं आएगी और कहीं ख़त्म भी नहीं होगा। जब इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट में डेसिमल के बाद ये डिजिट्स चलती रहेगी और वो भी अलग अलग, तब ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। ऐसा डेसिमल वाला नंबर जिसमें क्या हो, आगे वाली डिजिट क्या हो, फिर ये कुछ और चलता रहेगा ऐसे, ये मैं कंफर्म नहीं कह रही हूँ यहाँ से, बट इसी तरह आगे कुछ चलते रहेंगे डिजिट्स और कहीं पे भी एंडिंग नहीं होता है। स्क्वायर रूट ऐसे फाइंड करते हैं हम इनका, तो तब ये क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। और जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते उन सबका ऐसे ही आएगा, उनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो डिजिट रिपीट नहीं होगी, एक बार हो गई उससे बट आगे नहीं होगी, और क्या होगा, वो चलता रहेगा, कहीं पे भी टर्मिनेट भी नहीं होगा। तो वो सारे स्क्वायर रूट के अंदर नोट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो, नोट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। जब ये हो तब क्या आएगा, हमारे इरेशनल नंबर आएगा, उसकी जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा वो इरेशनल या अपरिमेय संख्या आएगी। और जो हमारे पाई होता है, पाई की वैल्यू हम जनरली क्या लेते हैं, 22/7, या फिर हम क्या लेते हैं 3.14। ये हम एक अनुमानित लेते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये सिर्फ हम क्या करते हैं, अपने कैलकुलेशन सरल करने के लिए हम ये एक वैल्यू लेते हैं, बाकी इसकी वैल्यू ये नहीं होती है एग्जैक्ट। 3.14 आगे इस तरह चलती रहेगी, 2 वो कभी भी एंडिंग नहीं होगी, तो ये पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर है। इसी तरह ई भी होता है, उसकी वैल्यू भी 2.57 ऐसा कुछ समथिंग आता है, 52, 2.57 ऐसे करके कुछ आता है, तो वो चलती रहेगी, उसके में भी कहीं एंडिंग नहीं होता है। तो इन सब की वैल्यू क्या, ये सब क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्लियर यहाँ तक। फिर 6 नंबर पे हमारे आता है रियल नंबर। रियल नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, और इसमें सारा आ जाता है,
इरेशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल नंबर का सेट भी आ जाएगा, रेशनल नंबर का भी आ जाएगा, रेशनल नंबर का भी आ जाएगा। रेशनल नंबर में वापस वो आ जाते हैं इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, ये सारे इस रियल नंबर में आ जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? ये हमारा रियल नंबर का नंबर सिस्टम हुआ। एक कॉम्प्लेक्स, तो हमने नंबर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ा है, उसको एक चार्ट द्वारा अच्छे से समझ लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। नंबर्स इट मीन्स संख्या, ठीक है, नंबर्स संख्या, उसका हम वर्गीकरण कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे हम इसको? 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स और रियल। रियल नंबर्स अभी हमने देखा, रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। कॉम्प्लेक्स 11 से स्टार्ट होता है, तो ये हम जब 11th का पढ़ेंगे चैप्टर तब देखेंगे इसको। अभी रियल नंबर हमारे काम के हैं, तो रियल नंबर, अब रियल नंबर भी हमारे 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। रियल नंबर भी, रियल नंबर वास्तविक संख्या जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं जो हमें अभी पढ़ा है। इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या, और रैशनल परिमेय संख्या। रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, ये नंबर है आगे, ठीक है। अपरिमेय संख्या हमने देखा था क्या होता है, जिसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, और जिसमें क्या हो, डेसिमल में जो डेसिमल है उसके बाद भी डिजिट कहीं पे भी रुकेगी भी नहीं और रिपीट भी नहीं होगी, वो इरेशनल नंबर होगा। फिर रैशनल नंबर क्या होता है हमारे पास, ऐसा नंबर जिसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, डेसिमल के बाद क्या हो, नंबर्स या तो रिपीट होते रहे या फिर वो कहीं डेसिमल के बाद, पॉइंट लगने के बाद जो नंबर आते हैं डेसिमल के बाद, वो डिजिट कहीं कहीं जाके वो हमारे पास रुक जाती है, टर्मिनेट हो जाता है, तो वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। और रैशनल नंबर वो फ्रैक्शन वाला पार्ट कहलाता है। और एक पार्ट और क्या होता है हमारे पास, इंटीजर वाला भी होता है, वो भी रैशनल नंबर का ही पार्ट है। तो इसके वापस 2 पार्ट करेंगे हम। तो एक तो हो गया फ्रैक्शन वाला और सेकंड हो गया इंटीजर्स। इंटीजर्स हो गया। फ्रैक्शन वाले पार्ट में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, जिसमें क्या होगा, ऊपर वाले जो नंबर P वाले जो नंबर है P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, तो अंश क्या होगा, छोटा, और हर क्या हो, बड़ा। फिर सेकंड इम्प्रॉपर होता है, उसमें क्या हो, अंश बड़ा हो और हर क्या हो, छोटा, हर छोटा हो। ठीक है, अंश बड़ा और हर छोटा है। और एक होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी 2 नंबर ऐसे हैं जिनमें दिखने में संख्या तो अलग अलग है, लेकिन उनकी वैल्यू क्या आती है, उनको जब सोल्व करते हैं तो दोनों की वैल्यू सेम आती है, वो फ्रैक्शन हो गया। इंटीजर, इंटीजर को वापस हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेगेटिव नंबर्स और एक आता है होल नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, तो इसमें -1 नेगेटिव नंबर में -1 सबसे बड़ा होगा, -2 उससे छोटा, -3 उससे छोटा, -4 और छोटा, इस तरह चलता रहेगा। जितना बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस लग रहा है वो उतना ही छोटा हो जाएगा। फिर होल नंबर, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे, 0, 1, 2, 3, तो होल नंबर में 0 और फिर क्या 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 0 और होल नंबर हमारे 2 पार्ट में डिवाइड होगा। मैं इसको यहाँ से ले रही हूँ होल नंबर को वापस, नेगेटिव नंबर हो गया हमारे होल नंबर। होल नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो हो गया 0 और दूसरा हो गया हमारे पास नेचुरल नंबर। एक होल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, 0 और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1, 2, 3 ऐसे चलता रहता है। इसके भी हम अलग अलग वर्गीकरण किया, इसको भी हमने डिवाइड किया था किस किस में, इसके पार्ट हम लिख देते हैं सारे, इवन नंबर, ओड नंबर। ओके, इवन नंबर में सबसे छोटा इवन नंबर 2 होता है, 0 इवन नंबर में नहीं आता है क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। ओड नंबर, प्राइम नंबर, फिर
कंपोजिट नंबर, ओके। फिर कोप्राइम नंबर, फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। फिर परफेक्ट नंबर, क्लियर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके कोई डाउट हो, कुछ भी इसमें आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।